दरअसल यूएई की भूमिका बड़ी संदिग्ध तौर पर निकलकर सामने आ रही थी 40 दिनों के संघर्ष के दौरान। इन 40 दिनों के बीच जो हुआ उसके बाद माना यह जा रहा था कि अमेरिका यूएई को हथियार बनाकर ईरान पर दूसरा हमला कर सकता है और यूएई उसका संकेत भी दे रहा था। जिस तरह से ड्रोन और मिसाइल अटैक हो रहे थे वो बार बार ईरान पर आरोप लगा रहा था, ईरान मना कर रहा था ऐसा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। खबर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सीक्रेट विजिट यूएई में। यही नहीं, इजराइल की यानी आईडीएफ की प्रेजेंस की खबर भी निकल कर आई। जैसे ये खबर निकली, ईरान ने बड़ी मोहब्बत के साथ समझाया कि अब तो नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही ये खबर निकली, पहली फुर्सत में यूएई ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल को जबरदस्त लताड़ लगाई है। ये झूठी खबरें क्यों फैला रहे हो? कब तुम आए, कब आईडीएफ के सैनिक आए, ऐसी हरकतें मत करो। जी हां, जो यूएई कल तक ईरान पर को आंखें दिखा रहा था, अब वो ईरान के गुस्से से बचने के लिए नेतन्याहू को लताड़ रहा है। क्यों खबर हुई, कैसे ये समीकरण बदले? क्योंकि इसी बीच ट्रंप ऐसे देश में पहुंच गए विजिट करने जिस देश के साथ वैसे तो 36 का आंकड़ा है, वो देश जिसने अमेरिका के एक एक मिलिट्री बेस की जानकारी ईरान तक पहुंचाई, वो देश जिसने इजराइल में कहां कहां अटैक करना है इसके लिए ईरान की मदद की, और अब वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप है। तो क्या नेतन्याहू अकेले पड़ गए? वो पड़े ना पड़े अकेले, लेकिन हां, नेतन्याहू की लाडलिया यूं कहा जाए, इजराइल के सैनिक अकेले पड़ चुके हैं। एक साथ इतनी तादाद में इजरायली सैनिक मारे गए। और देखिए, मातमी आवाजों को दबाने की कोशिश इजराइल में होती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर आपको दिखा रहा हूं, कुछ एक बड़ा उलटफेर भी हुआ है। ये एक खबर निकलकर सामने आई थी। खबर क्या थी? देखिए, इसमें एक खबर है उमाशंकर सिंह ने लिखी। पहले ये खबर थी, उसको बता दूं मैं। ईरान के साथ युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने यूएई का एक गुपचुप दौरा किया था ईरान के साथ, जब 40 दिन का युद्ध चल रहा था। इस बाबत इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान जारी हुआ। इसमें बताया, ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चुपके से यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई का दौरा किया, जहां उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। इस दौरे से इजराइल और यूएई के बीच रिश्तों में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। यह इजराइल की तरफ से दावा कर दिया गया कि वो इस दौर में किया गया था जब लगातार ईरान इजराइल पर तो अटैक कर ही रहा था, साथ साथ वो खाड़ी देशों में, यूएई में, सऊदी अरब में, कुवैत में, बहरीन में, जॉर्डन में अटैक कर रहा था मिलिट्री बेसिस पर। तभी इजराइल के प्रधानमंत्री ने जाकर वहां के प्रधानमंत्री से, प्रेसिडेंट से माफी चाहेंगे, राष्ट्रपति से, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। जैसे ये खबर निकली, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। किसकी? यूएई की। कैसे? इस पर सैयद अब्बास अरागाची का बयान है। नेतन्याहू हैज नाउ पब्लिकली रिवील्ड what Iran's security service long ago conveyed to our leadership. Enmity with the great people of Iran is a foolish gamble. Collision with Israel is doing so unforgivable. यानी छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ ये क्लियर कर दिया। ईरान फायर्स वार्निंग एट यूएई। ईरान्स फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरागाची ने calls out the Israel and UAE connection and promised they will be held accountable. ये कह दिया गया, इजराइल और यूएई के बीच का ये जो संबंध है ये अकाउंटेबल है, यानी कि इसमें बख्शा नहीं जाएगा। 40 दिन के युद्ध में किस किस ने कहा किस किस का साथ दिया, ये अब भी बातचीत चल रही है और ईरान के टारगेट पर वो देश है, ये क्लियर कर दिया गया है। जैसी ये खबर आई, देखिए, फौरन ही यूएई की तरफ से यूएई डिनाइज रिपोर्ट रिगार्डिंग विजिट बाय इजरायली प्राइम मिनिस्टर और रिसीविंग एनी इजरायली मिलिट्री डेलीगेशन। ये कह दिया गया, यूएई ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कोई गुपचुप मीटिंग, ना बेंजामिन नेतन्याहू आए, ना ही उनकी मिलिट्री का कोई सदस्य यहां पर आया, कोई कुछ नहीं था। ये जितनी अफवाहें फैलाई जा रही है, इजराइल फैला रहा है, ये यूएई की तरफ से कहा गया। सुनिए क्या है ये। यूएई ने इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के दावे का खंडन कर दिया कि ऐसी कोई बातचीत वहां पर नहीं हुई, क्योंकि वो पहले से ही जानता है कि ईरान जब अटैक करेगा, पहले एक होता है कि आप अपने प्रतिद्वंदी के बारे में या पड़ोसी के बारे में आप ये सोचते हैं कि ये ताकतवर है ताकतवर, कर सकता है हमला, लेकिन जब तक उसकी ताकत का एहसास नहीं होता तब तक आप सिर्फ एज्यूम करते हैं। लेकिन किसी वक्त वो अपनी ताकत आपको दिखा देता है तो आप समझ जाते हैं अब थोड़ा बचकर रहना हो, या तो पहले हम ताकतवर बन जाए या फिर थोड़ा संभल कर चले, है ना। यही जिंदगी का रूल्स है। ऐसा कुछ नहीं कि दब गए या कुछ, लेकिन ये जिंदगी का रूल कहलाया जाता है। यही यूएई के साथ है। उसे पता है, यूएई के खाड़ी देशों को पता है कि ईरान
आर्थिक तौर पर कमजोर हो, लेकिन बम गोला बारूद के मामले में पूरे खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा मजबूत है। इसलिए पहले से जानते थे, इसलिए वो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन अमेरिका की ऐसी बातें या जो भी चीजें हैं उसकी वजह से गुपचुप तरीके से साथ दिया गया। ईरान ने जब अटैक किया अमेरिका की मिलिट्री बेस पर, तो इन खाड़ी देशों ने समझ लिया ताकत तो है, जब अमेरिका ही नहीं झेल पा रहा तो वो क्या झेलेंगे। अब दोबारा से वैसे हालात न बने, इसलिए डरते नजर आ रहे हैं। अब देखिए यहां पर भी देखिए, सोचिए ये तनाव चल रहा है, तनाव चरम पर है। ईरान अमेरिका की वार्ता फेल हो चुकी है, पाकिस्तान मध्यस्थ बन रहा था, वो भी कुछ भला नहीं कर पाया। इन सब के बीच जिस ईरान को जो देश यानी चीन सैटेलाइट इमेज से लेकर एक एक जानकारी पहुंचा रहा था, और उस जानकारी की बदौलत ईरान ने अमेरिका के कई मिलिट्री बेस को तबाह किया, उसी चीन में डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं। लेकिन क्या खबर है, ट्रंप चीन पहुंचे, लेकिन शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट तक नहीं आए। हो सकता है इनका प्रोटोकॉल हो, इस पर जबरदस्ती बवाल कोई मुलाकात तो होगी शी जिनपिंग से। लेकिन फिलहाल आप सोचिए कि शी जिनपिंग अमेरिका नहीं गए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शी जिनपिंग की शरण में आना पड़ा। मैं शरण शब्द का इस्तेमाल इसलिए करूंगा क्योंकि प्रतिबंध लगा दूंगा, ये कर दूंगा, चीन से मत खरीदो, ये मत करो, ये आदमी खुद घूमता है वहां पर। ये सारे खाड़ी देशों की नजर है कि चल क्या रहा है, समीकरण बदल रहे हैं लगातार। अब आइए एक खबर यहां पर भी, अकेले पड़ गए 59 इजरायली सोल्जर्स किल्ड इन साउदर्न गजा फाइटिंग, इस पे नीचे लिखा है। लेकिन ये इनके अलावा ऊपर खबर क्या है, खुद इजरायली मीडिया ने अनाउंस किया कि अभी तक क्या 25 इजरायली सैनिक मारे गए। ऑफिशियली द किलिंग ऑफ 25 सोल्जर्स एंड इजरायली ऑफिसर्स इन ए सिंगल स्ट्राइक साउथ ऑफ लेबनान। बताया गया दक्षिणी लेबनान में एक अकेले हमले में 25 इजरायली सोल्जर्स और उनके साथ उनका एक ऑफिसर, यानी कुल मिलाकर 26 इजरायली अधिकारी सैनिक मारे गए। और ये अपने आप में एक बटालियन है। मैं कह रहा हूं जल्द ही इजराइल की सेना में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, वहां पर बगावत हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे ये सारी चीजें चल रही हैं। जरा ये देखते चलिए कैसे अटैक किए जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। देखिए घर आपको नजर आएगा, है ना, हिजबुल्लाह की तरफ से देखिए फोड़ दिया, घर पर जबरदस्त हमला और फोड़ दिया गया इसे। ये दावा जो किया जा रहा है बता दें, इसमें है कि एक बार हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया। ये दक्षिणी लेबनान का ये इलाका है, ओला वहाँ पर इजरायली सैनिक एक घर के अंदर छिपे हुए थे, क्योंकि दक्षिणी लेबनान का ज़्यादातर हिस्सा खाली हुआ जिस तरह से हमले इजराइल की तरफ से किए गए। उसके बाद वहाँ मौजूद घरों को अपना अड्डा बनाया, तो ऐसे ही घर को गाइडेड मिसाइल के साथ टारगेट किया और उधर अलग ही खेल चल रहा है। जरा इधर देखिए, तो सोचिए कामिकाजे ड्रोन, शायद कामिकाजे ड्रोन्स पिंक ब्लू अलग अलग कलर्स में वहां पर इसकी प्रदर्शनी निकाली जा रही है। ये ईरान की सड़कें हैं, ईरान में क्या हो रहा है। नमस्कार। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।